नमस्कार, IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सांगन में स्कूल, जी हां, अनूपपुर जिले से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। कलेक्टर ने जर्जर स्कूल भवनों को डिसमेंटल करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया। नतीजा ये है कि पुष्पराजगढ़ संकुल के ग्राम लखौरा के बरटोला के प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन तोड़ दिया गया, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था न होने की वजह से कक्षाएं अब शिक्षिका के घर में चल रही हैं। बच्चे तंग कमरे और छोटे से आंगन में पढ़ने और खेलने को मजबूर है। मध्याह्न भोजन बनाने की उचित जगह नहीं होने से खाना भी घर में ही पकाया जाता है और बच्चों को गांव के किसी अन्य घर में ले जाकर खिलाया जाता है। ग्रामीण और परिजन इससे नाराज है। उनका कहना है कि घर में स्कूल जैसा माहौल नहीं होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जर्जर भवनों को तोड़ना जरूरी था, लेकिन क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना जरूरी नहीं है? अब प्रशासन इस दिशा में कब कदम उठाएगा, ये देखना होगा और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर किस तरह की बदहाल व्यवस्था में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। पढ़ाई कर रहे हो? जी। हाँ। मैडम क्या? क्यों? या स्कूल नहीं है, बिल्डिंग टूट गया है। बिल्डिंग टूट गया है? जी। तो मैडम क्या पढ़ाई करते हो? जी। कब से पढ़ाई कर रहे हो यहाँ? बहुत दिन से। बहुत दिन से कर रहे हो? जी। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो आज आप लोग? मैडम के यहाँ। क्यों? स्कूल टूट गया है। टूट गया है तो यहाँ मैडम क्या पढ़ाई करते हो तो क्या समस्या होती है? बैठने का जगह नहीं मिलता है। हाँ, और खाना खाने दूर कोई के घर जाना पड़ता है। आता है तो पूरा पानी यहाँ आ जाता है, हम भीग जाते हैं। सर, यहाँ बच्चे आज एक घर में पढ़ने को मजबूर हैं, क्यों? बिल्डिंग ना होने के चक्कर में। तो यहाँ समस्याएं भी होती होंगी। समस्याएं तो बहुत हैं यहाँ। क्या क्या समस्याएं होती हैं? जगह पर्याप्त नहीं है, बच्चों को बैठाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। बच्चों को जो जैसे कुछ करवाना है, ग्रुप में करवाना है, समूह में करवाना है, तो वो हो नहीं पाती है यहाँ। सर, क्या अभी कभी आप लोगों ने अपने अधिकारी को अपने सूचना नहीं दी, क्या बताया नहीं? अब इसके पहले तो मैं अभी 1 महीना हुआ है मेरे को, तो मेरे उसमें तो अभी जानकारी ज़्यादा नहीं है। अब इसके पहले मैडम रही, मैडम जानकारी पूरी बताएंगे कब से यहाँ पर लग रहा है, कब से नहीं लग रहा है। यहाँ घर में पढ़ रहे हैं तो समस्या हो रहा है सर कि यहाँ कीचड़ में आना जाना पड़ता है बच्चों को, और यहाँ एक ही रूम है और यहाँ पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं। पानी का बौछार भी पड़ता है यहाँ पूरा, न खेलने कूदने कोई जगह नहीं है, और अगल बगल पूरा झाड़ी है यहाँ, तो यहाँ कीड़ा मकोड़ा सभी का डर है। और स्कूल को ध्वस्त किया गया है और सरकार तोड़वाया है तो जल्दी बनवा देता है, ऐसे करके हम सोच रहे हैं, लेकिन साल भर हो गया अभी तक बनवा नहीं रहा है सरकार, न कोई ध्यान देता है। स्कूल यहाँ पे लग रहा है, वो आपके घर में ही लग रहा है? घर में लग रहा है। क्यों लग रहा है? स्कूल डिसमेंटल हो जाने के कारण से। कब से डिसमेंटल हो गया? अगस्त 2024 से। तो आप घर में कब से संचालित कर रहे हैं स्कूल? ये अगस्त से संचालित कर रहे हैं सर। तो समस्याएं नहीं होती यहाँ बच्चों को? अरे होती है समस्या, बहुत सारी समस्या। मेरे घर में भी जगह नहीं है ज्यादा, अब क्या करें, मजबूरी बस भाई, बच्चों को इकट्ठा बैठा रहे हैं, यहाँ बैठा रहे हैं, वहाँ बैठा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करके। और बरसात का समय भी चल रहा है। बरसात का समय भी चल रहा है, तो पानी कुछ ऐसा क्या? जी, पानी भी इधर से भी आ रहा है, सामने से भी आ रहा है। तो हमारा कहना है कि शासन हमारे प्रति कुछ जल्दी ध्यान देते हैं। मध्याह्न भोजन की क्या व्यवस्था है? मध्याह्न भोजन साई का अपने घर से बना के लाके खिलाते हैं। बोले तो कह रहे हैं हो गया, प्रस्ताव चला गया है, जल्दी आएगा आदेश तो हम बताएंगे करके बोले हैं सर। प्राथमिक विद्यालय जो बरटोला की स्थिति है सर, पिछले साल वो क्षतिग्रस्त था तो उसको ध्वस्त करके तो गिरा दिया गया, लेकिन नवीन बिल्डिंग की स्वीकृति नहीं हो पाई है, जिससे बच्चों की व्यवस्था वहाँ पर बैठक पढ़ाने का नहीं है। तो जो लीलावती मैडम है तो उसी के घर में जो है बड़ा वाला बंगला है, गांव वाले सब माने कि वहाँ से व्यवस्था करके चर्चा किए कि मैडम जी आपकी घर में बड़ा वाला बंगला है, इसी में स्कूल लगाइए। वहीं पर मैडम जी स्कूल लगाते हैं। ग्राम पंचायत के तरफ से तो जानकारी विभाग को दिया गया है, लेकिन स्वीकृति कार्रवाई नहीं हुआ है। तो बदहाल शिक्षा व्यवस्था, कहीं आलम यह है कि शिक्षक नहीं है,
अगर शिक्षक है तो स्कूल छोटा पड़ रहा है, कई जर्जर स्कूल है। अब इन तमाम चीजों पे ध्यान दिया जाता है। जर्जर स्कूलों के सुधारीकरण को लेकर कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक ना तो नया भवन का निर्माण हुआ है और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले ग्रामीण जुड़ चुके हैं, अशोक जी। अशोक जी, मैं जानना चाहूंगी क्या आखिर समस्या देखने को मिल रही है आपके गाँव में स्कूल को लेकर? वहाँ पे जर्जर है, पानी टपक रहे हैं, बैठने के लिए सही व्यवस्था बच्चों को नहीं हो पा रहा है। तो फिर इसकी कहीं पे शिकायत की है आपने? अभी तक मतलब कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई? कार्रवाई अभी तक तो हुई नहीं है। जैसे ग्राम में कम से कम 4 सालाएं हैं, जलाल टोला, पड़रिया, डोंगरी टोला, तिगरा टोला, कुम्भवार, एक डोंगरी टोला और 5-6 जगह साला ऐसे हैं जहाँ का जर्जर व्यवस्था बना हुआ है। बच्चों को तकलीफें हो रहा है, बरसात का समय है, यही सब समस्या सामने आ रहे हैं बच्चों के। उसमें टीचर भी क्या करें, टीचर को भी समस्या हो रही है। टीचर मांग कर रहे हैं लेकिन टीचर का कोई सुन रहे हैं ना, टीचर का कोई सहयोग मदद देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। निश्चित इसमें शिक्षकों का तो कोई रोल है ही नहीं अगर स्कूल के बिल्डिंग के निर्माण की बात की जाए तो। अशोक जी, देखिए बताया जा रहा है कि करीब 1 साल होने पे आया है बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त किए हुए पुनर्निर्माण के लिए, उसको जो तोड़ा गया है, लेकिन क्या अभी कोई काम वाम शुरू किया गया है नई बिल्डिंग बनाने के लिए? नहीं किया गया है। क्षतिग्रस्त होने के बाद यदि तोड़ा गया है तो उस जगह में कोई निर्माण नहीं हुआ है। हाँ। तो फिर जब शिकायतें की जाती है तो कहना क्या रहता है अधिकारियों का? शिकायत किया जा रहा है मैम, तो शिकायत का कहना यही रहता है कि ठीक है, तत्काल में आपका सुनवाई होगा, वो आपके जो बातें हैं उसको लेकर हमने तत्काल रखेंगे और आपका काम तत्काल पे होगा, वो आपकी व्यवस्था पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। ऐसा कुछ संतुष्टि के लिए बोला जाता है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए ठीक है, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील कुमार भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनील, मैं जानना चाहूंगी विस्तार से आखिर ये मामला क्या कुछ है, कितना समय हो चुका है स्कूल को तोड़े हुए और अभी क्या स्थिति है फिलहाल? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पूरा मामला है पुष्पराज ग्राम पंचायत लखौरा अंतर्गत एक माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पे, जहाँ पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के छात्र वहाँ पे पढ़ाई करते थे। लेकिन कुछ दिन पूर्व में प्रशासन द्वारा पूरी बिल्डिंग को डिसमेंटल कर दिया गया। इसके बाद आज 1 साल से ऊपर समथिंग हो गए, लेकिन आज तक वहाँ पे नई बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे जो मैडम वहाँ पे लीलावती मैडम जो है वो अपने छोटे से घर पे और कच्चा उनका मकान है, वहाँ पे वो अपनी किसी तरह बच्चों को बैठा के व्यवस्था करती है। ना बच्चों को वहाँ पे कोई सुविधा मिल पा रही है, ना बच्चे वहाँ पे खेल पा रहे हैं, ना अच्छा से कोई पढ़ाई हो पा रही है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, जो बच्चे खाना खाने के लिए भी करीब में तो 1 से 1.5 किलोमीटर वहाँ से पैदल जहाँ वो खाना बनाती है वो दूसरे के घर पे बैठा के वहाँ उनको खिलाया जाता है। जिसके मैडम जो वहाँ पे जो शिक्षक है, शिक्षक कई बार वहाँ पे अपने उच्च अधिकारियों को देगी, लेकिन अभी तक उसका कोई ध्यान देने वाला नहीं है, जिससे बच्चे आए दिन इतने परेशान हैं, ना वो कभी पढ़ पा रहे हैं, पानी भी आ रहा है, पानी गिर रहा है, बच्चे भीग जा रहे हैं और जो उनके कापी किताब और सारी चीजें ये सारी भीग जाती है। समस्या इस कदर वहाँ पे हो चुका है, 1 साल से वहाँ पे बच्चों की शिक्षा के स्तर ये हो गया कि बच्चे पढ़ने के नाम से एकदम 0 पे आ गए हैं वहाँ पे। निश्चित ही, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनको उचित माहौल भी तो मिलना जरूरी है ना। पहले अगर देखा जाए तो बिल्डिंग की मांग की गई होगी, बड़ी मुश्किल से जब बिल्डिंग को लेकर संज्ञान लिया गया तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक भी तो बात पहुंचाई गई होगी सुनील, क्योंकि शिक्षकों का तो कोई रोल है नहीं इसमें। शिक्षकों द्वारा शिकायतें जरूर की गई होगी, तो कहना क्या है अधिकारियों का? जी, मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोगों ने बात किया और सभी अधिकारियों से भी हमने बात की, तो अधिकारियों का कहना है कि हमने स्वीकृति के लिए भेज दिया है और जल्दी इसका स्वीकृत हो जाएगा। लेकिन 1 साल से ऊपर होने को आया, लेकिन आज तक वहाँ बिल्डिंग के नाम पे कुछ है ही नहीं। सिर्फ वो गांव वाले भी किसी तरह वैकल्पिक व्यवस्था करके यहाँ पे जो टीचर है वहाँ पे किसी तरह पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक इसमें ना ध्यान दे रहे हैं, ना प्रशासन को कोई भी एक आदमी वहाँ पे जाके देख रहा है। मैं बात करूँ इंजीनियर, जब इंजीनियर से भी हमने इस चीज के बारे में बात की तो इंजीनियर का भी एक हवाला दे दिया गया कि अभी हमने बजट के लिए भेजा है, हमने इसकी आवेदन कर दिया है, लेकिन अभी तक वहाँ पे न बिल्डिंग बन पा रहे हैं, न बच्चों को कोई सुविधा मिल पा रही है। तो इंजीनियर क्या करेगा अगर अधिकारी खुद संज्ञान नहीं लेंगे तो सुनील, कुल मिलाकर देखा जाए, क्योंकि अधिकारियों का ही काम होता है ना कि अगर इंजीनियर भी काम नहीं कर रहे तो आप फटकार लगाएं, लेकिन अधिकारी खुद आंख मूंदे हुए बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ आशु दीक्षित भी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी। आशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी आशु जी, ये समस्या जो देखने को मिल रही है आपके गांव में, अगर गांव की मैं बात करूं तो बरटोला गांव में बताया जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय पहले भवन जर्जर था, कई बार मांगे की गई, जब जाकर तो इसमें संज्ञान लिया गया कि जर्जर भवन को तोड़ा जाए। वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर समस्या है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैकल्पिक व्यवस्था
जो की गई है वह पर्याप्त नहीं है। बच्चे बारिश में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जर्जर भवन था, तोड़ने का आदेश तो कलेक्टर द्वारा जारी कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले भवन बनाना ये भी एक चीज है जिसपे संज्ञान नहीं लिया जाता। बच्चे काफी तकलीफ सह रहे हैं, बारिश का दिन है, नीचे कीड़े मकोड़ों का डर बना रहता है, हर तरीके की समस्याएं हैं। प्रशासन और शासन दोनों ही ओर उस तरीके से मुखर होकर ध्यान नहीं दे रहा जैसे देना चाहिए। निश्चित ये बड़ी समस्या है, लेकिन जब शिकायतें की गई होगी तो कुछ तो कहा होगा, कुछ संज्ञान लेने का। आपने शिकायतें किन किन लोगों से की गई है फिलहाल, ग्रामीणों के द्वारा, आपके द्वारा? ग्रामीणों के द्वारा जो शिक्षा विभाग है वहाँ के लगभग जिलाधिकारी से लेकर ब्लॉक स्तर तक शिकायत की गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि जैसे ही बजट आता है हम नया भवन बनवा देते हैं। मामला यहाँ ये नहीं है कि भवन बन जाएगा, देखना ये चाहिए कि भवन जो जर्जर है तो उसकी पहले से वैकल्पिक व्यवस्था करके वहाँ भवन बनवा देना चाहिए, ताकि इस तरीके की सिचुएशन का सामना न करना पड़े। लेकिन वो चीजें नहीं होती, सर्वे होते हैं, बनते हैं, बनाते हैं, ये सब करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, और ये 3 साल में बच्चे 3 क्लास आगे चले जाते हैं। तो जो स्ट्रगल बच्चे शुरू में देख रहे थे तो 3 साल तो उनको देखना पड़ जाता है। निश्चित ये बड़ी समस्या है, और इसको लेकर जनप्रतिनिधियों का क्या रुख है आशु दीक्षित जी? अगर आपकी उनसे भी बातचीत हुई होगी, स्थानीय जो विधायक है, क्योंकि जिम्मेदारियां तो उनकी भी बनती है। जनप्रतिनिधियों का रुख तो साफ है, उनका कहना तो होता है कि हम करवा रहे हैं, देख रहे हैं। मैं बार बार इस प्रश्न पे जोर डालना चाहूंगा कि कोई भी चीज बिगड़ने के बाद उसको बनाने में वक्त लगता है। यदि सही ढंग से मॉनिटरिंग की जाए तो उसके किसी भी बिल्डिंग की एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट से पहले आप नई बिल्डिंग नया भवन बनवा दें तो इस तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। निश्चित है, लेकिन एक्सपायरी डेट कहाँ देखी जाती है आशु जी? आजकल तो स्कूलों की हालत हो चुकी है, स्कूलों का जब प्लास्टर गिरने लगता है तब जाकर मामले में संज्ञान लिया जाता है, और अगर लिया जाता है संज्ञान तो स्थिति इस गांव के जैसी होती है कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती। वैकल्पिक व्यवस्था छोड़िए, बताया जा रहा है कि करीब 1 साल हो चुका है बिल्डिंग को तोड़े हुए, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह सिर्फ बरटोला का मामला नहीं है। उस राजगढ़ अंचल में ऐसे 15 से 20 स्कूलें हैं जहाँ यही व्यवस्था चल रही है। स्कूलों की बात करें, नौनिहाल आंगनबाड़ी के कुछ भवन अभी तक नहीं बने हैं, किसी के घर में आंगनबाड़ी लग रही है, लेकिन विकास की बातें तो होती हैं पर विकास धरातल पर दिखता नहीं है। सही है कि जिम्मेदारों की फाइलों में ही गांव का मौसम गुलाबी हो जाता है, बाकी जमीनी हकीकत क्या है ये देखने के लिए कोई अधिकारी पहुंचे तो वो जान पाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, देखिए, अधिकारियों से शिकायत की गई और अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन इसमें एक ये बात देखी जा रही है कि ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था आपने जैसी भी कर दी हो, लेकिन कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए कि जल्द से जल्द स्कूल का निर्माण कार्य कराया जाए। लेकिन अभी जिस तरह से ग्रामीणों से बात हुई, उनका कहना है कि 1 साल हो चुका है, अभी तो निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ है, तो फिर आखिर कैसे कयास लगाया जाए कि कब तक नया भवन बच्चों को मिल पाएगा? जी, मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमने जिलाध्यक्ष भाजपा से भी बात की, और इसके लिए हमने जो संबंधित वहाँ पे बीओ हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने बोले हम यहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था हम कुछ दिनों में भी कर देंगे। जब इस हमने जब इसकी ग्राम पंचायत किरकी के सचिव से बात की तो सचिव ने भी बहुत अच्छा जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये बोला कि हम देखते हैं और दिखाते हैं, अगर हमारे पास कोई व्यवस्था बनेगी तो हम व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन वहाँ पे बच्चे वहाँ भी छात्र जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनके तरफ कोई भी ऐसा कोई देखने वाला अधिकारी अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, ना शासन न प्रशासन। लेकिन बच्चे अभी इस हालात में वहाँ पे कि अब कुछ दिन में उसके जो गार्जियन है, जो माता पिता अब ये कहने पे मजबूर हैं कि अब हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। जब वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, हमारे बच्चों को वहाँ पे वो पढ़ने का माहौल ही नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रशासन का अगर यही था, अगर बिल्डिंग डिसमेंटल के लिए था तो पहले प्रशासन को बिल्डिंग वहाँ पे बनानी थी, नई बिल्डिंग वहाँ बनानी थी, पुरानी बिल्डिंग वहाँ पे तोड़ना था। निश्चित ही कुल मिलाकर देखा जाए तो मामले में खाना पूर्ति की जा रही, सुनील, क्योंकि अधिकांश ऐसे स्कूल हैं प्रदेश में बल्कि देश में जिनकी हालत बदतर हो चुकी है। दीवारें ऐसी हो चुकी हैं कि कभी भी गिर जाए, प्लास्टर गिर रहा है, टपक रहा है, लेकिन उन स्कूलों को डिसमेंटल नहीं किया जा रहा है, नया भवन नहीं दिया जा रहा है। और अगर कोई सा आदेश आ भी जाता है तो ठीक है, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से ऐसा पलड़ा झाड़ते हैं कि बिल्डिंग क्षतिग्रस्त कर दी जाती है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कुछ यही हुआ है यहाँ भी कि ठीक है, भवन अगर जर्जर था तो उसको लेकर ज्यादा टेंशन हो जाती, तो जर्जर भवन को तोड़ दिया गया है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं की गई है।
मैं आपको बता दूं, वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पे भी वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि पंचायत की अतिरिक्त जो कक्ष होते हैं कि वहाँ पे वो हो तो हम बच्चों को उसमें बैठाया जा सके। अगर वहाँ पे अगर टीचर जो वहाँ पे जो शिक्षिका हैं, अगर वो अपनी घर नहीं देती तो अगर बच्चे तो पढ़ते कहाँ, जब वहाँ पे 2 टीचर पदस्थ हैं। अब वो पदस्थ होने के बाद भी जब शासन इतना खर्चा कर रही है, 24 बच्चों के लिए वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो प्रशासन कर क्या रही है आखिर में? निश्चित। ना शासन ध्यान देने की जरूरत है, ना प्रशासन ध्यान नहीं। मैं आपको बता दूं, पुष्पराजगढ़ में करीब तो 22 ऐसे स्कूल हैं जो भवन विहीन हैं। निश्चित, ये जब स्थिति ये है, किसी एक गांव की नहीं बल्कि अधिकांश गांव में स्थिति यही है, तो फिर आखिर अधिकारी कर क्या रहे हैं? जो जिम्मेदार है, क्या उनको ये चीजें दिखाई नहीं दे रही है? क्या हादसे को न्योता देते ही साफ तौर पर नजर आ रहे हैं? फिलहाल सुनील, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? जो विधायक जी हैं उनसे चर्चा की गई, सांसद जी, किसी से तो चर्चा की गई होगी इस मामले की? हमने कांग्रेस विधायक फंदालाल सिंह जी हैं और भाजपा जिला अध्यक्ष हीरा सिंह जी भी हैं, इनसे भी हमने बात की। उन्होंने बोला कि हम मौके पे जाके देखते हैं, हमसे जो व्यवस्था हो जाएगी वो हम करेंगे। कोई देखने आया था सुनील? कोई अभी तक वहाँ पे कोई भी ऐसा नेता वहाँ पे नहीं पहुंचा जिससे उन बच्चों को कुछ अभी वैकल्पिक व्यवस्था हो सके। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हर्षल पंचोली जी जुड़ चुके हैं, कलेक्टर है। हर्षल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हेलो जी हर्षल जी, सर आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ हर्षल जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए देखिए, संपर्क कर नहीं पा रहे हैं और शायद अधिकारियों के अब यही रवैया, हालांकि एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे उन तक बातें पहुंचाने के लिए। और सुनील, आपसे भी जानना चाहूंगी कि किन स्तर के अधिकारियों तक आखिर ये चर्चाएं की गई, शिकायतें की गई? क्या SDM कलेक्टर तक भी ये मामला पहुंचा है? क्योंकि अभी हमने संपर्क करने की कोशिश की थी कलेक्टर से, लेकिन फिलहाल उनकी साइड से कोई जवाब नहीं दिया गया है। मैं आपको बता दूं, हमने जिला अधिकारी और कलेक्टर जितने भी अधिकारी हैं उन तक हमने ये सारी बातें हमने उन तक पहुंचाई है। और जो BA वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे जो एक टीचर से लेके पूरे कलेक्टर तक हमने सभी लोगों से बात की, नेता से लेके हर नेताओं से हमने बात की, लेकिन अभी नेताओं की तरफ से हमको कोई आश्वासन मिला, ना जिला अधिकारियों की तरफ से कोई अभी तक आश्वासन मिला, ना वहाँ पे कोई भी यथास्थिति देखने के कि बच्चे किस हालात में है वहाँ पे। तो अब जो पालक हैं, बच्चों के जो माता पिता हैं, उनका क्या कुछ रुख है? क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य के साथ तो साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर वो बिल्डिंग ना तोड़ी जाती तो उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ होता, ना जाने किसी दिन कोई हादसा हो जाए। लेकिन अब बिल्डिंग गिरा दी गई है तो ये नहीं कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था ठीक से की गई हो। तो अब उनका क्या कुछ रुख है कि अगर जिम्मेदार नहीं सुनते हैं तो फिर आगे वो क्या करेंगे? अब अभी जो हमने उनके गार्जियन से जो हमने बात की, गार्जियन का कहना है कि अब जब व्यवस्था नहीं हो पा रहे तो हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे और हम इसके लिए हम जिलाधिकारी या फिर किसी न किसी के पास हम लोग जाके इसके लिए बैठ के हम बात करेंगे या फिर हम बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजेंगे। क्योंकि जब जहाँ अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उस झोपड़ी की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि वहाँ बच्चे पढ़ रहे। वहाँ भी हो सकता है कभी तेज पानी के कारण, तेज हवा के कारण वो बिल्डिंग जो वहाँ पे जो मड़ैया जो बनी है वहाँ पे वो गिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए जो वहाँ पे टीचर हैं, टीचर ने भी बता चुका है कि मेरे पास जो व्यवस्था उतनी में व्यवस्था कर पा रही हूँ, इससे आगे मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं प्रशासन से बोलती हूँ, मैडम ने ये भी बोला कि प्रशासन से मैं मांग करती हूँ कभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था बना के बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। लेकिन जब शिक्षक शिकायत करते होंगे, उन्होंने आवेदन भी दिए होंगे, तो आगे जो स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से कुछ तो कहा जाता होगा कि आखिर देरी क्यों हो रही है? आश्वासन दिया जाता है निरीक्षण करने का, लेकिन क्या अभी तक कोई भी टीम निरीक्षण करने पहुंची है वहां पर? नहीं, अभी तक तो कोई भी ऐसा अधिकारी वहां पे नहीं पहुंचा जो उसको स्कूल का निरीक्षण कर सके। हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो बस लापरवाही साफ तौर पर बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि अब इस मामले में जो ग्रामीण है उन्हीं को आवाज उठानी पड़ेगी सुनील, क्योंकि न जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना ही अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, बस सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अब थोड़े समय की बात होती तो एक अलग बात है, लेकिन 1 साल हो चुका है इस मामले को लगभग। जी बिल्कुल, 1 साल से ऊपर का ये मामला। जो वहाँ पे खाना जो बनाती हैं जो रसोइया, उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना पड़ता है। वो खाना कहीं और बनाती है, फिर जो स्कूल के पास जो घर है, हाँ। एक छोटा सा जहाँ जानवर को बांधा जाता है, वहीं पे कुछ भी थोड़ा बहुत व्यवस्था बना के वो वहाँ पे खाना खिला रही है। अगर बच्चों
उसके साथ जब ऐसा हो रहा है चलिए तो ठीक न है, आप जाने क्या हमारे होगा। साथ बने रहिएगा सुनील, चर्चा आपसे जारी रहेगी। हमारे साथ बाबूलाल जी जुड़ चुके हैं, पडरिया से सचिव है। बाबूलाल जी स्वागत है आपका, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए संपर्क तोड़ लिया है, क्योंकि यही समझ नहीं आता है सुनील। देखिए जो इस अब अधिकारी फिर क्या ही संज्ञान ले पाएंगे। जो गांव में अगर कुछ भी समस्या होती है तो जिम्मेदारियां सरपंच और सचिव की होती है। ठीक है, चाहे उनके अंडर में काम नहीं आ रही है, शिक्षा विभाग जानता हो, लेकिन एक शिकायत करना भी तो उनकी जिम्मेदारी होती है। अभी सचिव जी बिना कुछ जवाब दिए ही फोन काट दिए हैं। सचिव जी तो कहना है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, न मुझे मतलब है। नहीं तो मतलब नहीं है, लेकिन गांव में तो है ना, गांव के सचिव हैं वो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर गांव में कोई भी समस्या हो रही है, चाहे वो किसी भी विभाग के अंतर्गत आए, अगर उनके अंतर्गत नहीं आ रही है, स्कूल की बिल्डिंग बनाना, शिक्षा विभाग ये तमाम चीजें जानता है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कम से कम वो आवेदन तो दे सकते हैं, शिकायत तो कर सकते हैं इस मामले की। मैं बताऊं आपको कि ये वहाँ पे जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में एक अतिरिक्त कक्ष वहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ ग्राम पंचायत सरपंच की न सचिव दोनों के द्वारा ना वहाँ पे अतिरिक्त जो उन बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। अब क्यों नहीं दिया जा रहा वो भी नहीं बता पा रहे कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर वहाँ पे अतिरिक्त कक्ष ही दे दिया जाए तो कम से कम अभी बरसात के समय में उन बच्चों की व्यवस्थाएं वहाँ पे हो सकेंगी। तो अभी चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने। हमारे साथ बबलू पांडे जी जुड़ चुके हैं, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष कांग्रेस से। बबलू जी स्वागत है आपका IND24 में। आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार मैडम जी। जी बबलू जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत एक बरटोला गांव आता है प्राथमिक विद्यालय की। जी बबलू जी। जी मैडम बोला। तो यहाँ स्थिति ये है कि स्कूल का जो भवन था वो जर्जर था, उसको तोड़ दिया गया 1 साल पहले, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। एक छोटे से कमरे में स्कूल संचालित हो रहा है, तो ना तो नया भवन का अभी तक निर्माण हुआ है, ना ही कोई ठीक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। आप क्या कहेंगे, आप तक ये मामला पहुंचा है? मैडम ये मामला वही नहीं, ये पूरे पुष्पराजगढ़ में जो प्राइमरी स्कूलें हैं जो थोड़ा भी टपक रही थी, जर्जर थी, उसको डिसमेंटल कर दिए और कोई वैकल्पिक व्यवस्था उसकी नहीं बनाए। और यदि उसको न गिराए होते तो अभी स्कूलें संचालित उसमें चलती रहती, वो इतने जर्जर भवन नहीं था, इसे हमने देखा था। और ये अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार से मिलके, सरकार के लोग, इसी भाजपा के लोग मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इन लोगों ने इंजीनियर को भेज के उसको डिसमेंटल घोषित करके भवन को गिरा दिया कि अलाटमेंट आए तो नया भवन बने, उनमें हम पैसा कमाएं, इस उद्देश्य से उसको गिरा दिया गया। और निश्चित रूप से वहाँ पे पूरे पुष्पराजगढ़ में स्थित है कई ऐसे भवन है जो इन्हें गिरा दिया गया है, और ना ही तो वहाँ किसी प्रकार का कोई काम किया जा रहा है, न कोई काम वहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर विधायक जी तो आप ही के दल के हैं ना बबलू जी, तो कम से कम वो तो संज्ञान ले इस मामले में कुछ ना कुछ। उनका कहना होता है कि हम निरीक्षण करेंगे, लेकिन अभी तक वो पहुंचे तक नहीं है गांव में कि हालचाल क्या हो रहे हैं। अब बच्चे एक छोटे से कमरे में पढ़ रहे हैं, शिक्षिका का घर है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ही नहीं। क्या है ये भवन गिरा दिए गए हैं, इनका स्वीकार कराया जाए। और इतने जर्जर भवन नहीं थे जिनको डिसमेंटल घोषित कर दिया गया। वहाँ के टीचर बोल रहे थे कि इनको मत गिराया जाए, टीचर लोग रोक रहे थे, लेकिन इंजीनियर उसको JCB लगा के अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए और तो उसको गिरा के और ये तालब आवासहीन कर दिए तालब। चलिए ठीक है, देखिए अधिकारी तो ठीक है लापरवाही बरत रहे, लेकिन जनप्रतिनिधि का क्या? मैं फिर से कहूंगी, आप ही के विधायक आते हैं इस क्षेत्र से, वो भी तो संज्ञान नहीं ले रहे हैं इस मामले में। पूरे पुष्पराजगढ़ के विधायक हैं और विधायक जी निश्चित रूप से इसका विरोध करते हैं, समय समय पर इसकी आवाज भी उठाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को, SC ट्राइबल को उन्होंने अवगत भी कराया है, लेकिन इनके कान में क्यों नहीं रेंग रहा है? इतने लीडर हो चुके हैं, सरकार से मिले हुए। देखिए समय की कमी में बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप बीजेपी को लापरवाही बता रहे हैं, अधिकारियों की लापरवाही बता रहे हैं, तो आपको भी सिर्फ ये आवाज फोन पे नहीं उठानी पड़ेगी। आप सड़क पर आइए, सदन में जाइए, अगर आप विपक्ष में हैं। और विधायक जी का आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हालांकि वो गांव में पहुंचे नहीं हैं। उम्मीद है मुझे कि आप इस मामले में संज्ञान लेंगे और शिकायतें इसकी आगे तक लेकर जाएंगे ताकि इसका समाधान हो पाए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए स्कूलों की हालत बदहाल हो चुकी है, कहीं जर्जर भवन है, और अगर जर्जर भवन तोड़ भी दिए जाते हैं तो नए भवन दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। और तब तक वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जाए तो वो कुछ ऐसी ही नजर आती है जो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर जिम्मेदार
इस गहरी नींद से कब तक जाग पाएंगे और बच्चों के भविष्य की सुध ले पाएंगे? तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।